सो गाइस स्ट्रिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जहाँ सी लैंग्वेज की बात आती है। और स्ट्रिंग को मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। एक ऐसी चीज है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। हमने एरिस में बहुत नजदीकी से देखा कि क्या होते हैं, कैसे स्टोर होते हैं, क्यों स्ट्रिंग हमें सीखनी चाहिए। यहाँ पर अभी हम देखने वाले चैप्टर 8 में। तो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ जाते हैं। अ स्ट्रिंग इज अ 1D कैरेक्टर एरे टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। अब ये नल कैरेक्टर क्या है? एक 1D कैरेक्टर एरे तो समझ में आ गया, यानी कि एक ऐसा एरे बना लो जिसके अंदर कैरेक्टर्स हो। लेकिन ये नल कैरेक्टर क्या है, इस चीज को जरा समझते हैं। नल कैरेक्टर इज यूज टू डिनोट स्ट्रिंग टर्मिनेशन, यानी कि स्ट्रिंग के अंत को दर्शाने के लिए हम लोग एक नल कैरेक्टर लगा लेते हैं। और ये जो कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल एरे की तरह कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इनिशियलाइज कैसे किया जाए स्ट्रिंग को? इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग्स, चलो देखते हैं। अब हमने देखा कि स्ट्रिंग जो है वो एक कैरेक्टर एरे कुछ नहीं है। सिंपल जिस तरह से हम एरे बनाया करते थे इंटीजर्स का, हम कैरेक्टर का बना लें तो वो स्ट्रिंग हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है कि एंड में एक नल कैरेक्टर होना चाहिए। अब आप कहोगे ये क्यों मैं एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर लगाऊं यहाँ पे, जब मेरा यहाँ पर ये स्ट्रिंग ऐसे एरे बन जा रही है। ये जो हमारा कैरेक्टर है ये इस एरे के अंत को, यानी कि इस कैरेक्टर एरे के अंत को, यानी कि स्ट्रिंग के अंत को दर्शाता है। वरना क्या होगा, अगर मुझे रीड करना है इस मान लो कोई पॉइंटर है मेरे पास जो कि स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर से पॉइंट कर रहा है। अब मैं अगर इसको रीड करना चाह रहा हूँ तो मैं कहाँ तक जाऊँ मेमोरी में आगे, मुझे क्या पता चलेगा कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग खत्म हो रही है। तो इस खत्म हो रही है वाली बात को बताने के लिए हम यहाँ पर एक नल कैरेक्टर लगा लेते हैं। बैक स्लैश जीरो जो है हमारा नल कैरेक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। नल कैरेक्टर जीरो नहीं है, इसको कंफ्यूज मत होना, ये कोई जीरो नहीं है। जैसे हम बैक स्लैश एन करके न्यू लाइन कैरेक्टर लिखते हैं, उसी तरह बैक स्लैश जीरो करके हम नल कैरेक्टर को लिखते हैं। तो चलो एक प्रोग्राम बना लेते हैं जल्दी से, एक स्ट्रिंग को बनाने का कम से कम उद्घाटन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 08_01 और उसके बाद मैं लिख लूंगा इंट्रो टू स्ट्रिंग्स डॉट सी। अब यहाँ बॉयलरप्लेट कोड लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कैर और str यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर इज इक्वल टू कर दूंगा कुछ इस तरह से, जैसे एरे बनाते थे हम लोग इंटीजर्स वाला। तो यहाँ पर मैंने लिखा h, सिंगल कोड का ध्यान रखना है आपको, a, फिर उसके बाद मुझे लिखना है r, फिर उसके बाद मुझे लिखना है r, फिर उसके बाद मुझे लिखना है y। आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हो, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। फील फ्री टू राइट योर ओन नेम्स। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हो तो मेरा ही नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपना नाम जो लिखना चाहता है वो लिखे और यहाँ पर सेव करते हैं इसको और प्रोग्राम को रन करते हैं। और देखो ये एकदम हमारा वैलिड कोड है, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। लेकिन मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया था इसलिए यहाँ पर ऐसे हुआ। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग को, तो मैं स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करूंगा? तो स्ट्रिंग को प्रिंट करना मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक शॉर्टकट के बारे में जो कि हमको सी कंपाइलर देता है कि अगर आपको स्ट्रिंग बनानी है तो आप इतनी जद्दोजहद ना करें। आप यहाँ पर क्या करें, आराम से लिख दे कैर str और इज इक्वल टू डबल कोट में अगर आप लोग सिर्फ हैरी लिख देंगे तो भी स्ट्रिंग बन जाएगी। अब आप कहोगे यार हैरी भाई तुमने यार यहाँ पे बैक स्लैश वो तो लगाया नहीं, यहाँ पे तो बैकस्लैश जीरो लगाया था। इट्स बैकस्लैश जीरो बाय द वे, ओ नहीं है जीरो है। तो आप लोग को यार यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ तो लगाया। तो ये कन्वीनियंस फंक्शन है। कंपाइलर कहता है देखो यार तुम इतना परेशान होगे। कंपाइलर क्या कहता है प्रोग्रामर से, कंपाइलर प्रोग्रामर से कहता है प्रोग्रामर भाई आप इतना परेशान होंगे, इससे अच्छा आप क्या करें, परेशान ना हो, मैं आपको ये बैकस्लैश जीरो लगाकर दे दूंगा नल कैरेक्टर, आप डबल कोट के अंदर अपनी स्ट्रिंग डाल दो बस, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं कर लूंगा काम अपना। तो हम कहते हैं प्रोग्रामर्स कंपाइलर से, प्रोग्रामर कंपाइलर भैया थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक्स अ लॉट। तो ये करके हम लोग क्या क्या करेंगे, इस तरह से इसको अभी रन करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन एक ही काम करेगी, HARRY और एक नल कैरेक्टर हमारा इस str एरे में आ जाएगा, ठीक है। बैक टू नोट्स, इन दिस केस C adds a null character automatically। C ऑटोमेटिकली आपको नल कैरेक्टर ऐड करके दे देता है, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब स्ट्रिंग्स इन मेमोरी की बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग मेमोरी में किस तरह स्टोर होती है। अब हमने स्ट्रिंग को कैसे बनाना है ये देख लिया एक तरीका, फिर शॉर्टकट तरीका एक देख लिया कि भाई डबल कोट में डाल दो। डबल कोट में डालोगे तो कंपाइलर अपने आप उसको ऐसा बना देगा, एक बैक स्लैश वो भी लगा देगा, बैक स्लैश जीरो होता है, मैं वो बोल रहा हूँ बार बार, आई एम सॉरी, बैक स्लैश जीरो और लगा देगा। और उसके बाद आप बड़े आराम से स्ट्रिंग्स को बना सकते हैं। स्ट्रिंग्स इन मेमोरी की बात करते हैं। अब देखो हमने एरेज इन मेमोरी की बात करी थी, इंटीजर एरेज इन मेमोरी।
बिल्कुल उसी तरह कैरेक्टर एरिंग मेमोरी भी है, कोई अंतर ज्यादा नहीं है। बस ये है कि कैरेक्टर होता है 1 बाइट का, तो आपकी जो मेमोरी एड्रेस है वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने एरेज वाले चैप्टर में देखा था कि जो हमारा एरे होता है वो कंटिन्यूस ब्लॉक्स में होता है, यानी कि पहला अगर हमारा जो इंटीजर है एक एरे के अंदर वो एक किसी मेमोरी एड्रेस 82210 में है, तो अगला जो इंटीजर होगा वो 82214 में होगा, यानी कि 4 बाइट होता है ना एक इंटीजर, इसलिए चार चार का डिफरेंस होगा कंटिन्यूस ब्लॉक्स में, ठीक है, जिसमें इंटीजर स्टोर है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो कि जब हम लोग स्टोर कर रहे हैं एक कैरेक्टर को HARRY और \0, तो यहाँ पर हमारे जो ये एड्रेसेस है वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। तो स्ट्रिंग इज स्टोर्ड जस्ट लाइक एन एरे इन द मेमोरी एज शोन बिलो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया है। बिल्कुल इस तरह आपके जो यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं वो स्टोर होंगे एरे में, ये कैरेक्टर एरे ही है। और जैसे हम लोग नॉर्मल वाले एरे में, नॉर्मल मतलब इंटीजर वाले एरे में जैसे हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी डेटा स्टोर होता है। बस यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं वो एक एक बाइट के हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि 1 कैरेक्टर इज 1 बाइट। एट द एंड अगर आपने नल कैरेक्टर नहीं लगाया तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं मानी जाएगी, इसलिए नल कैरेक्टर जरूरी होता है। ये नल कैरेक्टर हमें बताता है कि एंड में यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुकी है, स्ट्रिंग सिर्फ इतनी ही है HARRY, इसके आगे नहीं है स्ट्रिंग, HARRY तक ही स्ट्रिंग है। तो ये चीज हमको जो है नल कैरेक्टर बताता है। और ये कंटिन्यूस ब्लॉक्स है मेमोरी में, 82210, 82211, 12, 13, 14, 15। तो ये तो आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग प्रिंट करा के भी देख लें इनके एड्रेसेस को, अगर आप चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। एरे में पॉइंट करा, यहाँ पर पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर करके इनके एड्रेसेस को प्रिंट करा सकते हैं, जैसे हमने एरेज में देखा है। बट फॉर नाउ मैं आगे बढ़ूंगा और ये क्विक क्विज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। क्रिएट a string using डबल कोट्स एंड प्रिंट इट्स कंटेंट यूजिंग अ लूप, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे और उसका नाम मैं रखने वाला हूँ 08_02, और यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ इसका नाम प्रिंट strings.c। मैंने बॉयलर प्लेट कोड डाला अपना, इनफैक्ट बॉयलर प्लेट कोड किया। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक वाइल लूप की मदद से मैं इस स्ट्रिंग को क्या करूंगा, इटरेट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक printf करूंगा, यहाँ पर %c करूंगा जो कि मेरा कैरेक्टर को प्रिंट करने के काम आता है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्टार ptr करूंगा। मैं कहूँगा यार स्टार ptr क्या है, तो मैं एक कैर स्टार पॉइंटर बनाने जा रहा हूँ और जिसको मैं पॉइंट करने वाला हूँ, ये जो हमारा एरे है, कैरेक्टर एरे, इसकी पहली वाली जो एंट्री है उससे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि ptr++ करके इसको प्रिंट कराता रहूंगा कैरेक्टर्स को, जब तक स्टार ptr ना बराबर हो जाए नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, ठीक है। तो जैसे ही स्टार ptr नल कैरेक्टर के बराबर होगा वैसे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और मेरी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। तो जरा इसको एक्शन में देख लेते हैं। और यहाँ पर देखो इसने हैरी प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये काम किस तरह कर रहा है प्रोग्राम, अगर थोड़ा और नजदीकी से मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये कैसे काम कर रहा है, तो देखो उसके लिए यहाँ जो डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में ये जो HARRY लिखा है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक पॉइंटर बना लो कैर स्टार ptr, उसको पॉइंट करा दो इसके एड्रेस से, तो कैर स्टार ptr की वैल्यू 82210 हो जाएगी। अब मैं 82210 को डी रेफरेंस कर रहा हूँ तो H प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैं डी रेफरेंस कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू को, तो H प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि H इज नॉट इक्वल टू \0, ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, इसलिए लूप चलता रहेगा। तो ऐसे ये कैरेक्टर प्रिंट होगा, फिर ptr++ कर दिया तो ये कैरेक्टर प्रिंट होगा, फिर ptr++ कर दिया ये, फिर ये, और \0 आते ही ये प्रिंट होना बंद हो जाएगा। यानी कि जैसे ही स्टार ptr की वैल्यू \0 होगी वैसे ही मेरा ये जो स्ट्रिंग है उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। और शायद अब आप लोग और अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे क्यों हमने एक \0 स्ट्रिंग के अंत में लगाया था। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, यही चीज को आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं ऐसे करूं तो क्या होगा, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन करूँ तो ये भी हैरी प्रिंट कर रहा है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। सो आई होप कि आप समझ गए इस चीज को। अब मैं यहाँ पर एक चीज करना चाहता हूँ और मैं कहूँगा एक सर्कस है, वो सर्कस क्या है, मैं \0 हटा दूंगा। आप कहोगे ये क्या कर रहे हो, ये तो चलता रहेगा लूप, ये तो अपने मेमोरी बाउंड से बाहर निकल जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो ये देखो ये चला गया मेमोरी से बाहर और मुझे मिल रही है कुछ अनडिफाइंड वैल्यू जो कि मुझे नहीं चाहिए थी, इसलिए \0 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इसको
रखना है अपने कैरेक्टर एरे के अंदर, ठीक है। सो आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि बैकस्लैश जीरो का क्या रोल था। तो क्विक क्विज हमने करी पूरी। अब स्ट्रिंग को यार प्रिंट करना पड़ेगा हमको बार बार, तो क्या मैं हमेशा वाइल लगाऊंगा स्टार पीटीआर नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर? यार ये कितना बड़ा हेडेक है यार, सोचो ये मैं बार बार लिखूंगा जब भी मुझे एक छोटा सा किसी का नाम प्रिंट करना है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैंने नाम इनिशियलाइज किया और उसके बाद सीधे प्रिंट कर दूं मैं अगली लाइन में, जैसे कि मैं अपने टीचर को करता आ रहा हूँ, मैं फ्लोट को करता आ रहा हूँ, और कैरेक्टर अगर एक अकेला कैरेक्टर है उसको करता आ रहा हूँ, क्या उस तरह से कोई अच्छा प्रिंट मुझे नहीं मिल सकता जिससे मैं उसको प्रिंट कर दूं पूरी स्ट्रिंग को? तो अभी हम लोग एक बेटर वे देखेंगे, और रादर बेटर नहीं बोलूंगा, उसको कन्वीनियंट बोलूंगा, क्योंकि कभी कभी ये भी बेटर हो जाता है, ठीक है। बेटर तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। तो बेहतर जो है वो हो सकता है कभी आपके लिए परसेंटेज सी लगाना, कभी कभी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो हो सकता है। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको ये देख लो, आसान तरीका स्ट्रिंग को प्रिंट करने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बेटर नहीं बोलूंगा, प्रिंट्स कन्वीनियंट बोलूंगा, ठीक है। कन्वीनियंट वे प्रिंट स्ट्रिंग डॉट सी। थोड़ा प्रोग्राम का नाम भी छोटा होना चाहिए ना, प्रोग्राम का नाम ऐसे तो हो नहीं सकता पूरा, यानी कि इंग्लिश का ऐसे तो हो नहीं सकता निबंध, ठीक है। उतना बड़ा नाम तो रखोगे अगर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। बॉयलर प्लेट कोड लगा देता हूँ जल्दी से। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मैं कहता था इंट ए इज इक्वल टू 4, मैं फिर कहता था प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, सेमीकोलन लगा के प्रोग्राम रन कर लेता था और अपनी जिंदगी खुशहाली के साथ बिताता था। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता एक स्ट्रिंग के साथ कि भाई एक लाइन में डिफाइन और डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग को, अगली लाइन में मैंने जो है प्रिंट कर दिया अपनी स्ट्रिंग को? क्या दो लाइन में ये स्ट्रिंग वाला काम नहीं हो सकता? तो जवाब है हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है ये एक अच्छा सवाल है, उसका जवाब मैं देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कैर स्टार पीटीआर, यानी कि ये कैरे बनाने का तरीका है, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा हैरी भाई, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, लिखूंगा प्रिंटफ परसेंटेज एस। क्या? परसेंटेज एस, हाँ परसेंटेज एस एस फॉर स्ट्रिंग, परसेंटेज एस, और आपको यहाँ पर पीटीआर लगाना है। और ये देखो जादू, यहाँ पर 4 तो इसका प्रिंट हो रहा है और हैरी बॉय इसका प्रिंट हो रहा है। इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूं तो सिर्फ हैरी बॉय प्रिंट होगा, चिंता मत करना, ठीक है। तो परसेंटेज एस क्या है ये? अरे परसेंटेज एस एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जैसे कि अपना परसेंटेज डी होता है और अपना वो परसेंटेज एफ होता है, और अपना ये परसेंटेज सी होता है, परसेंटेज सी डी एफ। हम जो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते आ रहे हैं, एक नए बंदे से मुलाकात करो जिसका नाम है परसेंटेज एस, वो आपको मदद करेगा स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने में। अब ये जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है डबल कोट के अंदर, ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, इसमें, और यहाँ पे बैकस्लैश जीरो लगा लेगा। तो ये जो चीज है ये कन्वीनियंस है हमारे लिए, हमें दी गई है अच्छे से प्रोग्रामिंग करने के लिए। कंपाइलर ने बोला कि भाई देखो मेमोरी में मैं स्टोर कर दूंगा ये सारे कैरेक्टर्स विद नल कैरेक्टर, तुम डबल कोट पे डाल के बता दो। सिंगल कोट और डबल कोट में डिफरेंस समझे आप लोग, सिंगल कोट और डबल कोट में ये डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग एक ही लाइन में स्ट्रिंग बना सकते हो, अगली लाइन में प्रिंट करा सकते हो। तो ये तो आपको क्लियर हो गया आप, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स में मैंने ये बताया है कि a string can be printed character by character using printf and percentage c, जो कि मैंने यहाँ पर करके बताया। ये भी आना चाहिए आपको, ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा आपको परसेंटेज सी से, अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि यार जो स्ट्रिंग है वो एक एक कैरेक्टर मिलके ही बनी है, तो फिर मतलब तो क्या फायदा रहेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, while स्टार ptr इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश जीरो करके प्रिंट जो किया मैंने, ये किया कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और परसेंटेज एस ने काइंड ऑफ सेम चीज मुझे कम लाइन ऑफ कोड में करके दे दी, ठीक है। तो a string can be printed character by character using printf and percentage c, but there is another convenient way to print strings in c, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर st ये इज इक्वल टू हैरी है, printf परसेंटेज एस st ये पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, परसेंटेज s है जो एक कमाल की चीज है, आपको बड़े कन्वीनियंटली सिर्फ प्रिंट करके ही नहीं देता है, एक और काम करके देता है, यानी कि इनपुट भी ले सकते हो स्कैनफ की मदद से। अरे वाह यार, ये तो बहुत ही मजेदार चीज है। तो ये तो बड़ा अच्छा होगा अगर हम परसेंटेज एस करके यूजर से स्ट्रिंग ही इनपुट करा ले। तो चलो एक काम करते हैं, इसका भी प्रोग्राम बना लेते हैं, ज्यादा टाइम मैं वेस्ट करता नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पर 08_04 और अंडरस्कोर इनपुटिंग इनपुटिंग कर देता हूँ स्ट्रिंग्स डॉट सी, बॉयलर प्लेट कोड लगाया
मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिखूंगा कैर स्टार पीटीआर, ठीक है, और कैर स्टार पीटीआर नहीं, मैं कहूंगा कैर S34। एक स्ट्रिंग मैंने बना ली 34, उसके अंदर कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा printf, लिखूंगा एंटर योर नेम, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिखूंगा एंटर योर नेम। फिर उसके बाद मैं स्कैनफ की मदद से क्या करूंगा, मैं लाऊंगा स्कैनफ की मदद से %s, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं %s0 दे दूं, या तो मैं एस क्यों ना दूं, क्योंकि वो भी तो वही चीज है, मुझे यहाँ पर एड्रेस देना है। अब यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर रखी है, मुझे %st नहीं लिखना चाहिए, तो मुझे एम्परसेंड हटाना पड़ेगा, या फिर मुझे %st0 करना पड़ेगा, क्योंकि ये एड्रेस होना चाहिए। और st जो है ये ऑलरेडी एक अरे है, इसलिए st ऑलरेडी एड्रेस होगा। तो काइंडली आप लोग एक काम करें, इस चीज को नोट करें, मैं नोट्स को अपडेट कर दूंगा। ये जो एम्परसेंड लगा हुआ है इसको हटा लें यहाँ से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एम्परसेंड नहीं लगाना है, सिर्फ एड्रेस चाहिए, और s में ऑलरेडी पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो अब मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ लगाऊंगा, और मैं लिखूंगा योर नेम इज %s, और मैं यहाँ पर एस लिख दूंगा। तो अभी देखते हैं कि ये काम कर रहा है अच्छे से कि नहीं। तो मैं लिखूंगा हैरी, योर नेम इज हैरी। अगर मैं इसी प्रोग्राम को वापस से रोहन के लिए रन करूं तो ये रोहन दे रहा है। अगर मैं शुभम के लिए रन करूं, मैंने रोहन की स्पेलिंग गलत कर दी, बट कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, ये लोग सही भी कर दी यार, सब खुश रहे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल से सेव करूंगा इस प्रोग्राम को, और आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से % की मदद से स्कैनफ काम करता है। बट वंस अगेन मैं फिर से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये नोट्स में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, एम्परसेंड को काट लेना है यहाँ से, और ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा। तो मैंने फ्लो में गलती से लिख दिया एम्परसेंड यहाँ पर। तो यहाँ पर टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, वी कैन यूज %s विच scanf टू टेक स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी कि कैर st50 में लिखूं, और उसके बाद scanf %s, सिर्फ st लिखूं, एम्परसेंड नहीं आएगा। scanf ऑटोमेटिकली एड्स द नल कैरेक्टर व्हेन द एंटर की इज प्रेस्ड, समझ रहे हो, यानी कि आपको नल कैरेक्टर नहीं देना, कोई अपना नाम बताएगा तो शुभम \0 थोड़ा बताएगा नाम अपना, वो अपना नाम तो शुभम बताएगा ना, कोई \0 तो नहीं लगाएगा वो एंड में कि शुभम \0, ऐसा तो होगा नहीं, शुभम ही बताएगा वो नाम अपना। तो समझ लो ना आप कि इस तरह से अगर हम करेंगे, स्कैनफ ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा नल कैरेक्टर जब एंटर की प्रेस होगी, यूजर को एंटर करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस मेक सेंस, लेकिन कुछ नोट्स है मेरे पास, कुछ वो चीजें हैं जिसपे हम फोकस करेंगे, और थोड़ा सा उनको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। वो क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। तो देखो, सबसे पहले स्ट्रिंग शुड बी शॉर्ट इनफ टू फिट इनटू द अरे। सबसे पहले तो आपने अगर 50 लेंथ की स्ट्रिंग बनाई है और आपने 52 कैरेक्टर एंटर कर दिए तो उससे प्रॉब्लम होगी। आपको इंश्योर करना है कि अगर आप एक स्ट्रिंग में किसी का मान लो नाम आप लोग डाल रहे हो, तो आपको एक चीज की गारंटी खुद लेनी है कि उसका नाम जो आपने एरे बनाया है, कैरेक्टर एरे, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि द स्ट्रिंग शुड बी शॉर्ट इनफ, ये पहला पॉइंट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है किसी का नाम 50 कैरेक्टर का हो सकता है, तो आप जो एरे है वो 50 कैरेक्टर्स का ही बना लो। अब scanf cannot be used to input multi-word strings with spaces, और ये चीज मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा आपको। मान लो यहाँ पर मुझे नाम एंटर करना है अक्षय कुमार का पूरा नाम, तो ये देखो यहाँ पर इसने क्या किया, जैसे ही मैंने अक्षय स्पेस दिया यहाँ पर टर्मिनेट हो गया पूरा, ये जो अक्षय कुमार स्ट्रिंग है पूरी नहीं आई। तो ये तो यार गड़बड़ है, अगर मुझे स्पेसेस एंटर करनी पड़ गई, यार स्पेसेस आ सकती है स्ट्रिंग में, कैरेक्टर एरे में स्ट्रिंग तो आ सकती है ना, स्पेस कैरेक्टर में यूज कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, मतलब ये तो अजीब काम हो गया, मतलब मैं स्कैनफ यूज भी करूँ और मुझे ये सब झेलना पड़े। तो स्पेसेस अगर आपको चाहिए अपनी स्ट्रिंग में, अगर आपको किसी का फर्स्ट नेम एंटर करना है तो स्पेस तो उसमें वैसे भी नहीं होगी, लेकिन अगर आपको स्पेसेस चाहिए नाम में, तो उसके लिए हमारे पास गेट्स और पुट्स होते हैं। इसको गेट एस और पुट एस बोलते हैं, और ये दोनों फंक्शन हम लोग जो है हम देखने वाले हैं। सबसे पहले गेट एस और पुट एस को देख लेते हैं क्या है। गेट एस इज अ फंक्शन विच कैन बी यूज टू रिसीव अ मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। इस बात का क्या मतलब है कि अगर आपकी स्ट्रिंग में स्पेस सेपरेटेड मोर देन वन वर्ड है, तब आपको यूज करना पड़ेगा गेट्स, ठीक है। और गेट्स कैसे यूज करोगे आप, बिल्कुल उसी तरह यूज करोगे आप। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 08_05, और मैं यहाँ पर गेट्स पुट्स डॉट सी लगा देता हूँ, और मैं एक काम करूंगा, इस प्रोग्राम को पूरा ही कॉपी कर लूंगा यहाँ पर, और जहां पर हमने स्कैनफ लिखा है ना, वहां पर मैं बस एक छोटा सा चेंज करूंगा, गेट्स कर दूंगा।
और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि क्या हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग में आप प्रिंट कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं गेट एस का यूज करके अगर मैं अपनी मल्टीवर्ड स्ट्रिंग्स को इनपुट करूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो गेट्स इज अ फंक्शन, वैसे गेट एस बोलते हैं क्योंकि एस फॉर स्ट्रिंग होता है गेट एस, बट गेट्स साउंड्स गुड यार, कुछ भी बोलो काम आना चाहिए उसका, बस क्या करता है वो गेट्स। आपसे कोई इंटरव्यूअर कभी ये नहीं पूछेगा कि भाई गेट्स बोलोगे, गेट एस बोलोगे या GETS बोलोगे, तो दैट डजंट मैटर, मतलब उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। Gets is a function which can be used to receive a multi-word string. आपने 30 कैरेक्टर की एक एसटी स्ट्रिंग बनाई, गेट्स एसटी लिखा, तो आप ले सकते हो इनपुट में एक स्ट्रिंग और वो स्टोर हो जाएगी एसटी में। मल्टीपल गेट्स कॉल्स विल बी नीडेड फॉर मल्टीपल स्ट्रिंग। अलग अलग स्ट्रिंग के लिए आपको अलग अलग यहाँ पर कॉल्स लेनी पड़ेंगी, मल्टीपल गेट्स की कॉल्स देनी पड़ेंगी अगर मोर देन वन स्ट्रिंग आपको चाहिए। अलग अलग बार एक प्रोग्राम में 10 बार गेट्स यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह पुट्स भी होता है। अब अगर आप गेट्स के साथ पुट्स यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। पुट्स क्या करता है, प्रिंट करता है स्ट्रिंग को लेकिन प्लेस कर देता है कर्सर को नेक्स्ट लाइन में। अब मैं आपको उसका डिफरेंस बताता हूँ क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे करूंगा, मैं यहाँ पर एक एक के एस एच लिखूं, तो ये देखो यहाँ पर योर नेम इज एक एक के एस एच आ गया। अब अगर मैं मान लो प्रिंट करना चाहता हूँ अपनी स्ट्रिंग को और प्लेस करना चाहता हूँ कर्सर नेक्स्ट लाइन में, तो मैं पुट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ और ये भी बिल्कुल गेट्स की तरह काम करता है। तो मैं अगर यहाँ पर गेट्स की जगह यहाँ पर GE को PU कर दूं तो ये पुट्स आ जाएगा और इस प्रोग्राम को जैसे ही मैं रन करूंगा, यहाँ पर देखो एक एक के SSH और ये देखो एक एक के SHH यहाँ पर मेरा प्रिंट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिखूं जैसे दिस इज माई वर्ल्ड एंड आई एम इट्स ओनर, प्लीज लीव दिस अर्थ, इट इज माइन, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर पुट से आ गई, ठीक है। तो आप पुट्स भी यूज कर सकते हो, गेट्स इनपुट के लिए यूज करोगे मल्टीपल कैरेक्टर में, और परसेंटेजेस भी यूज कर सकते हो प्रिंटफ में। अब देखते हैं डिक्लेयर कैसे करना है स्ट्रिंग को पॉइंटर्स की मदद से। अब आप एक स्ट्रिंग को पॉइंटर की मदद से डिक्लेयर कर सकते हो। आप ये डिक्लेरेशन देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैर स्टार PTR इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हैरी, दिस टेल्स द कंपाइलर टू स्टोर द स्ट्रिंग इन मेमोरी एंड असाइन एड्रेस इज स्टोर्ड इन अ कैरेक्टर पॉइंटर। इस बात का मतलब समझ रहे हो आप कि जो असाइंड एड्रेस है वो कैरेक्टर पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। तो क्या हुआ कि जो मेमोरी है उसके अंदर HARRY और \0 आ जाएंगे और पहले का एड्रेस जो है, जो पहला वाला हमारा जो स्ट्रिंग है उसका एड्रेस हमें मिल जाएगा PTR के अंदर, और हमें एक तरह से स्ट्रिंग मिल चुकी है पूरी। हम अपने सारे फंक्शंस इसमें लगा सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बताया कैर स्टार PTR इज इक्वल टू करके आप कर सकते हो। आप कैर PTR ऐसे भी कर सकते हो इसको, तो दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। तो मैं इसको जरा दूसरी लाइन में आपको बता देता हूँ इनकेस आप कंफ्यूज हो गए। तो ये बात मैंने एक्चुअली एरे में आपको बताई थी। आप ऐसे करके स्टार PTR करके भी एरे बना सकते हो और PTR इस तरह करके भी आप लोग बना सकते हो। तो मैं अगर इसको ऐसे कर दूँ अभी रन करूँ तो देखो ये भी हैरी भाई प्रिंट कर रहा है। तो ये एक और तरीका है आपका, इस तरह से आप लोग जो है बना सकते हो अपनी स्ट्रिंग्स मेमोरी में स्टोर करके। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई कि आप लोगों को कि इससे क्या होता है। ये कंपाइलर को बताता है कि स्ट्रिंग को स्टोर कर लो मेमोरी में और असाइंड एड्रेस स्टोर हो जाता है आपका एक कैर पॉइंटर में, ठीक है। कूल। कुछ नोट्स जो कि बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कुछ बातें जो कि इंपॉर्टेंट है। वंस अ स्ट्रिंग इज डिफाइंड यूजिंग ये, जो कि मैंने अभी यहाँ पर आपको करके दिखाया, ये इट कैन नॉट बी रीइनिशियलाइज्ड टू समथिंग एल्स। यानी कि इस बात का क्या मतलब है, तो आई थिंक मुझे एक नया प्रोग्राम बनाना चाहिए इस चीज को समझाने के लिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना तब आप लोगों का टाइम बचेगा देखने में कि कहाँ पे क्या चीज है। डिफरेंस बिटवीन टू इनिट मेथड्स, ठीक है, .c। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उसको कॉपी करूंगा प्रोग्राम को, ये डिफरेंस बिटवीन वाला प्रोग्राम का गया मेरा ये, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाकी सारी टैब्स को बंद कर दूंगा। और अब आप लोग यहाँ पर देखो, मैं इसको भी हटा देता हूँ। मैं या तो कैर स्टार PTR इज इक्वल टू हैरी भाई करूं या कैर PTR इज इक्वल टू हैरी भाई करूं। अगर मैं अभी यहाँ पर PTR इज इक्वल टू कुछ ऐसे करता हूँ, शुभम भाई करता हूँ अगर, और बी को कैपिटल कर देते हैं कंसिस्टेंसी के लिए,
इसको मैं रन करूँ यहाँ पर, ये कह रहा है कि भाई देखो ये गलत बात है। क्या बोलना है कंपाइलर आपसे, कह रहा है भाई गलत बात है, आप नहीं कर सकते, आप इस तरह से असाइन नहीं कर सकते, ये वैलिड नहीं है। अच्छा मैं एरे से कहूँ, अच्छा चलो ठीक है, एरे कैर पीटीआर स्क्वायर ब्रैकेट्स में कैर स्टार पीटीआर, अब कर सकता हूँ क्या? ये बोलेगा हाँ आप कर सकते हो, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस कि अगर आप इस तरह से करोगे तो क्या होगा कि इसी मेमोरी लोकेशन में आपको वापस से ये रीइनिशियलाइज होकर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक एरे बना लिया और इस तरह से आपने हैरी वाई करके उसके अंदर डाल दिए कैरेक्टर्स, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस थोड़ा नोट करना चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखो कि पॉइंटर की मदद से जो कि हमने बनाई थी स्ट्रिंग और रीइनिशियलाइज हो रही है, तो ये दोनों पॉइंट्स में मैंने यही कवर किया जो कि मैंने अभी के प्रोग्राम में आप लोगों को करके बताया। सो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस जो कि स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं। अब स्ट्रिंग्स की प्रैक्टिस आप लोग करो, स्ट्रिंग्स को बनाओ अलग अलग मेथड से जिनसे मैंने बताया आपको, और मेरे हिसाब से आप लोग जो है स्ट्रिंग्स को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने प्रिंट करना आपको अलग अलग तरीके से बताया, परसेंटेजेस से बताया, वाइल लूप से बताया, नल कैरेक्टर के बारे में बताया, फिर दो तरीके से कन्वीनियंस मेथड बताया कैसे स्ट्रिंग बन सकती है, एरे वाला मेथड बताया वो भी आप लोगों को बताया किस तरह से हम लोग कर्ली ब्रेस की मदद से बना सकते हैं स्ट्रिंग्स को। अब कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं हमारे जिनको हम लोग जो है स्ट्रिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सी प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शंस आर strlen। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ 08_07 और यहाँ पर strlen.c। मान लो मैं कह रहा हूँ कि कैर स्टार एस टी इज इक्वल टू हैरी, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ इंट ए इज इक्वल टू एस्टरलेन एस टी। तो अगर मैं प्रिंट आउट परसेंटेज डी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस टी इज परसेंटेज डी करूँ तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको रन कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने स्ट्रिंग नॉलेज को इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ पर देखो कि हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग नॉलेज को इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो मेथड्स है ये स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर से आते हैं और आपको जो है स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड करना पड़ेगा, जिस तरह से हैश इंक्लूड stdio डॉट एच किया। लेकिन आप लोग एक चीज नोट करना, मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक चीज कि ये सिर्फ वार्निंग है, ये एरर नहीं है। आपका प्रोग्राम अभी चल पड़ा है, देखो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस टी 5 आपका प्रोग्राम चल पड़ा है। बट अगेन अभी मैं इसको फिर से रन करूंगा तो बिना वार्निंग के चलेगा और इसकी लेंथ 5 है। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखी 1 2 3 4 5 नल कैरेक्टर को इसने काउंट नहीं किया। तो जो strlen फंक्शन है ये एक स्ट्रिंग की लेंथ बताता है एक्सक्लूडिंग द नल कैरेक्टर, एक्सक्लूडिंग द नल कैरेक्टर। यहाँ पर देखो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग एक्सक्लूडिंग द नल कैरेक्टर, एक्सक्लूडिंग द नल कैरेक्टर, एक्सक्लूडिंग द नल कैरेक्टर। ठीक है, 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ, मैं पागल नहीं हुआ, बट आई एम जस्ट सेइंग ताकि आप लोग सुनो, आप लोग को याद रहे कि भाई ऐसे बोला था पागल हो गया अरे भाई ने, मतलब याद रखिए मेरे टेक्निक है कुछ आपको याद कराने की। ठीक है, अभी आप लोग को अजीब लगेगा लेकिन जब याद रहेंगी चीजें तब कहोगे कि हाँ भाई याद रह गई थी। एक्सक्लूडिंग द नल कैरेक्टर, ठीक है, आप कम से कम 10 बार बोलो इस बात को, एक्सक्लूडिंग द नल कैरेक्टर। अब इंट लेंथ इज इक्वल टू strlen st जैसे किया मैंने, तो क्या होगा कि लेंथ के अंदर इसकी लेंथ आ जाएगी एक्सक्लूडिंग द नल कैरेक्टर। ठीक है, तो दीज फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड अंडर string.h हेडर फाइल जो कि मैंने यहाँ पर अभी इंक्लूड कर ली है। ठीक है, तो ये था हमारा strlen, बहुत सिंपल फंक्शन था, बहुत ही ज्यादा। मैं पर आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि क्या हम अपना strlen नहीं बना सकते, अपनी इंप्लीमेंटेशन strlen की? ऑब्वियसली हम बना सकते हैं। हम एक फंक्शन लिख सकते हैं जो कि एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा और उसकी लेंथ को बताएगा। कैसे करोगे आप एक वाइल लूप चला दोगे और उसके अंदर जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता उसको इंक्रीमेंट करते रहोगे और आपका strlen जो है वो बन जाएगा। तो ये जरूर ट्राई करना एक बार आप। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दूसरे फंक्शन की तरफ बढ़ूंगा जो कि strcpy है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा 08_08 strcpy.h और यहाँ पे बॉइलर प्लेट कोड लगा दिया मैंने कैर स्टार एस टी इज इक्वल टू मान लो दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, मैं एक और बनाऊंगा कैर एस टी टू और इसके अंदर मान लो 45 कैरेक्टर आ सकते हैं। अब मैं लिखूंगा strcpy एस टी टू और उसके बाद एस टी। ठीक है, now the st2 is percentage s।
ठीक है। और मैं यहाँ पर st2 लिख दूंगा और उसी के साथ साथ आलसी होने के कारण यहाँ से हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच को लेकर आऊंगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर देखो नाउ द st2 इज दिस। तो st2 में कॉपी हो गई ये वैल्यू। तो ये कैसे काम करता है जरा देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, इसकी डेफिनेशन लिखी है देखो, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉपी द कंटेंट ऑफ सेकंड स्ट्रिंग इनटू फर्स्ट स्ट्रिंग पास टू इट। यानी कि जो भी कंटेंट होगा आपकी सेकंड स्ट्रिंग का वो कहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो टारगेट पहले लिखते हैं फिर सोर्स लिखते हैं, इसलिए मैंने नाम भी इसका ऐसे दिया है टारगेट कॉमा सोर्स। तो टारगेट के अंदर यानी कि जो टारगेट स्ट्रिंग है उसके अंदर आ जाएगा अभी हैरी। ठीक है, टारगेट स्ट्रिंग शुड हैव इनफ कैपेसिटी टू स्टोर दी सोर्स स्ट्रिंग। ये तो बात शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज वेरी क्लियर नाउ कि आप अगर कॉपी कर रहे हो टारगेट के अंदर सोर्स को तो क्या होगा, ये आएगा टारगेट के अंदर, इसमें जगह होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी को चेयर दे रहे हो बैठने की, बच्चों वाली चेयर दे दी आपने किसी बहुत ही हट्टे कट्टे इंसान की, मेरी तरह हट्टा कट्टा है कोई, उसको बैठा दिया आपने एक छोटे से स्टूल पे, तो यार ऑब्वियसली स्टूल टूट जाएगा और आप नहीं चाहते ऐसा हो। तो स्टूल को तोड़ना नहीं है आपको, टारगेट स्ट्रिंग जो है उसको बड़ा बनाना है। ठीक है, चलो बढ़िया, ये आपको अभी पता चल गया होगा strcpy। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि आप लोगों को एक और फंक्शन बताता हूँ strcat। और strcat क्या करता है, strcat इज यूज्ड टू कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करने के इस्तेमाल होता है ये। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक यहाँ पर मैंने बना दिया, मान लो एक कैर s1 बना दिया, उसके अंदर ये स्ट्रिंग डाल दी। अब s1 जो है उसमें मैंने 11 यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर स्पेस रहे। इसको इनिशियलाइज करने के बाद भी मैं चाहता हूँ इसमें स्पेस रहे। तो इसका प्रोग्राम जल्दी से बना लेते हैं strcat का, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए थोड़ा फास्ट ही जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 07 अंडरस्कोर, इनफैक्ट मुझे 08 अंडरस्कोर लिखना था। आई डोंट नो व्हाई मैं 07 अंडरस्कोर लिख रहा हूँ। आई रीनेम द प्रोग्राम्स, डोंट वरी। 08 अंडरस्कोर 09 और मैं यहाँ पर लिखूंगा strcat.c। और आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू रीनेम द प्रोग्राम्स। मैं थोड़ा भटक जाता हूँ पता नहीं क्यों कभी कभी। 08 अंडरस्कोर 08, ठीक है। बाकी सारे तो मैंने 08 से स्टार्ट करे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप एक फोल्डर में भी रखो इन सारे प्रोग्राम्स को तो मैं चाहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 सही है। अब मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लगाऊंगा और यहाँ पर देखो डिलीट हो गया, 08 अंडरस्कोर 08 मुझे यहाँ पर रखना था। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, str2 के अंदर डाल देता हूँ हेलो, ठीक है। इनफैक्ट str1 के अंदर डालता हूँ और एक दूसरी स्ट्रिंग बनाता हूँ st2 और हैरी, और इसको एडो स्पेस दे देता हूँ। इनफैक्ट स्पेस नहीं देता हूँ यार, ठीक है, इट्स फाइन, हमें पता चलेगा कि स्पेस ऐड नहीं होती ऑटोमेटिकली। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर strcat का यूज करूंगा और strcat का जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट है जिस स्ट्रिंग को आप अपडेट करना चाहते हो वो होता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर st1 डाला और उसके बाद st2 डाला तो st1 में आएगी फाइनल वैल्यू, यानी कि नाउ ये st1 इज ये। तो st1 में हेलो एरिया आएगा जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। और ये स्पेस नहीं है, ये लिटरली कंकैटिनेट करता है, यानी कि st1 को उठाता है और st2 को चिपका देता है उसके बाद। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता ये, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस एक्सपेक्ट मत करना। मैंने नोट्स पे यहाँ पर जब मैं लिख रहा था तो मैंने यहाँ पर स्पेस लगा दी थी, मैंने ऐसे करके लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया कि भाई स्पेस नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई, कोई स्पेस ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे और फंक्शंस भी होते हैं string.h के अंदर, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने ले लिए। आप गूगल सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो गूगल पे और कौन कौन से फंक्शंस है, बट आई थिंक आप शायद ही यूज करोगे उन फंक्शंस को। और यहाँ पर strcmp हम लोग यूज करेंगे जो कि कंपेयर करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जल्दी से एक नया प्रोग्राम बनाते हैं 08 अंडरस्कोर 10 और strcmp.c। और इसको भी मैं क्या करूंगा ना कि strcmp.c बनाया, क्लोज कर देता हूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखो मैंने string.h को इंक्लूड किया है और string.h को इंक्लूड करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2 स्ट्रिंग है मेरे पास, एक तो है हेलो एक है हैरी। अब मान लो मैं यहाँ पर strcmp करता हूँ और ये जो strcmp है ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, int val इज इक्वल टू कर देता हूँ। नाउ दी val इज करता हूँ यहाँ पर %d और यहाँ पर val, इसको मैं रन करता हूँ
और आप लोग देखो नाउ द वैल्यू इज 1। अब ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ये कैसे आ रहा है 1। अगर आप यहाँ पर हेलो और हैरी को कंपेयर करना स्टार्ट करो, एच और एच तो सेम है, ठीक है, हाँ जी सेम है, ई और ए सेम नहीं है, तो ये पहला क्या है, पहला मिसमैचिंग कैरेक्टर है। तो इसकी जरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, इट रिटर्न जीरो इफ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। या तो क्लियर है कि भाई अगर स्ट्रिंग इक्वल है तो जीरो को ये रिटर्न कर देगा, खत्म कहानी। ये कोई नेगेटिव वैल्यू को रिटर्न करेगा अगर फर्स्ट स्ट्रिंग का मिसमैचिंग कैरेक्टर जो है उसकी एसकाई वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन सेकंड स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग मिसमैचिंग कैरेक्टर के। अब ये क्या है, ये क्या बोल दिया मैंने। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव वैल्यूज को रिटर्न करेगा। अब यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। देखो यहां पर क्या है, एच था, ये भी एच था। अब ई की एसकाई वैल्यू माइनस ए की एसकाई वैल्यू जब आप करोगे तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट हो जाती है, ठीक है। अब अगर मान लो ये भी हेलो है और ये भी हेलो होता तब तो जीरो आती है वैल्यू, देखो जीरो आ गई। तो यहां पर देखो मैंने लिखा हेलो, अब अगर मैं एच ए 8 LO लिख दूं और इसको रन करूं तो यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ एस्काई वैल्यूज है वो आती है नहीं, पहले मिसमैचिंग कैरेक्टर की एस्काई वैल्यूज का डिफरेंस आता है। मैं नहीं मानता इस बात को कि बहुत सारे कंपाइलर्स कभी कभी आपको धोखा दे सकते हैं इस बात पे। इसलिए हमेशा इसकी ये डेफिनेशन याद रखो कि अगर अगर यहाँ पर मैंने हेलो लिखा है और यहाँ पे मैंने HEZLO लिखा है, तो क्योंकि L पहले आता है Z से इसीलिए ये वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसकी एस का वैल्यू माइनस इसकी एस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये माइनस ये करो, यानी कि STR-CMP की पहली स्ट्रिंग का फर्स्ट मिसमैचिंग कैरेक्टर माइनस STR2 की स्ट्रिंग का जो भी मिसमैचिंग कैरेक्टर है वो बैकस्लैश जीरो भी हो सकता है, ठीक है। सो आप लोग जो है इस चीज को समझने की कोशिश करो। आप यहाँ पर जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इस चीज को पता लगा सकते हो। अब यहाँ पर देखो अगर ये HEL है और ये HELO है तो आप पहले HEL को मिलाओगे, इसका अगला नल कैरेक्टर होगा और नल कैरेक्टर की इसका वैल्यू माइनस ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वरना नेगेटिव आएगी, एंड वाइस वर्सा। अगर नेगेटिव है तो ये -1 देगा। कुछ कंपाइलर्स 1 0 और -1 में बात करते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन जो कि ये कहे कि जो एसके वैल्यूज का डिफरेंस अगर वो पॉजिटिव है तो कोई पॉजिटिव वैल्यू, वरना अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू ये रिटर्न करेगा। अगर हम ऐसे बोले तो दैट विल बी सेफ। ऑलराइट, तो मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, मेरी आवाज भी चेंज हो जाती है कभी कभी, मैं बहुत तेज से चिल्लाता हूँ तो, बट आई थिंक इट विल बी वर्थ इट यार, आपको समझ में आएगा तो सब वसूल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो STR-CMP ST1 ST2, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ST1 और ST2 का पहला मिसमैचिंग कैरेक्टर फाइंड करूंगा। अगर मिसमैचिंग कैरेक्टर नहीं है मतलब स्ट्रिंग बराबर है तब तो जीरो ही प्रिंट होना है। लेकिन ST1 और ST2 का मिसमैचिंग कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर बैकस्लैश जीरो और ओ है, ठीक है। तो मैं इंटरनेट पे जाऊंगा, मैं कहूंगा बैकस्लैश जीरो एस्काई वैल्यू, ठीक है। बैकस्लैश जीरो की एस्काई वैल्यू क्या है, जीरो है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, किसकी एस्काई वैल्यू देखूंगा, मैं एस्काई वैल्यू देखूंगा ओ की, सिर्फ ओ की एस्काई वैल्यू क्या है। फिर मैं यहाँ पर ओ की एस्काई वैल्यू देखूंगा, ओ की एस्काई वैल्यू यहाँ पर स्मॉल ओ की मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर वेबसाइट को खोल ही लेता हूँ जो एस्काई वैल्यूज दे रही है, और इसकी एस्काई वैल्यू है 111। और क्योंकि इसकी एस्काई वैल्यू 111 है तो ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव आना है, तो इसलिए -1 यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए STR-CMP को। हम मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चेक करते हैं कि भाई ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो पहली वाली जो स्ट्रिंग है उसका पहला मिसमैचिंग कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू जो है वो छोटी है, अगर नेगेटिव है तो, वरना अगर ये माइनस ये पॉजिटिव एस्काई वैल्यू दे रहा तो ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा। आई होप कि मैंने आपको समझा दिया ये और कंफ्यूज नहीं किया। बट अगेन आप लोग खुद से जब से प्रोग्राम नहीं बनाओगे जब तक, तब तक आपको बहुत क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा तो हमेशा एडवाइस यही रहता है, खुद से आप प्रोग्राम बनाए, खुद से आप प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट आपको होने वाला है उसमें। खुद से देखो क्या इसका वैल्यू है, पेपर पे कैलकुलेट करो, फिर देखो कि क्या रिटर्न हो रही है वैल्यू स्क्रीन पर, तो वो आपको सबसे ज्यादा फायदा देगी। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है इसकी, और आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैंने थोड़ा फनी वे में ये भी बना दिया है। मैंने यहाँ पर ना ही 1 0 बोला, ना मैंने ये बोला कि एस्काई का डिफरेंस प्रिंट होगा, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ही बोला है। और ये